नमस्कार, मैं रश्मि मनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, आजकल देखने के लिए मिलता है कि लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आम समस्या ये हो गई है कि चरित्र दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को अनिद्रा की समस्या बहुत ज़्यादा सताने लगी है, या फिर ये कह सकते हैं स्ट्रेस इतना होता है कि व्यक्ति रात को चैन से सो ही नहीं पाता। लेकिन क्या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वास्तु से भी होता है? यदि हाँ, तो उसका निवारण क्या हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी घर, मकान, बैंक, टाउनशिप, मंदिर हर जगह का वास्तु चेक करती हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अपने घर का मैप चेक करवाना चाहते हैं तो मैप भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, आजकल ना बहुत ज्यादा चरित्र दोष बढ़ गया है। लोगों की समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या चरित्र दोष का बढ़ना भी कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित होता है? मैंने अपने अनुभव से और शास्त्र के ज्ञान से एक चीज जाना है कि कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ वेस्ट का एक्सेस बढ़ता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे निर्लज्ज होता चला जाता है। उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती जाती है कि वो संतुष्ट नहीं होता। एक गलत काम करने से वो पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका मन कहीं भी नहीं लगता। वो और आगे और आगे और आगे और आगे भागने की कोशिश में, इस रेस में वो कब अपने जो मानवीय गुण हैं, उनके जो मानवीय जो स्तर है उससे काफ़ी नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए, मैंने देखा, जैसे हमने कई एक एपिसोड्स में भी आपको दिखाया कि अगर किसी की बड़ी प्लॉट है, प्रॉपर्टी है और उसमें उन्होंने कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया। काफ़ी सारे लोग देखेंगे जो ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो जानबूझ के करना चाहते। कई बार सेटबैक एरिया से रिलेटेड गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं और एंट्री ऐसी होती है कि उनको सामने का हिस्सा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। ये सब छोड़ने के चक्करों में कई बार ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी उनके द्वारा एक ऐसा निर्माण हो जाता है जो सिर्फ हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट को ही ज़्यादातर लिए हुए होता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट को ज़्यादातर लिए हुए कोई भी निर्माण अगर किया है और बाकी एरिया अगर अनकंस्ट्रक्टेड छोड़े हैं तो इस टाइप के प्लॉट्स के व्यक्ति का अवैध कामों में जाना काफ़ी पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं घरों की। घर में भी अगर देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति का सारा रुझान है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही वो रहे, तो कहीं ना कहीं वो चरित्र दोष तो लाता ही उस व्यक्ति के अंदर और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती जाती है कि वो अपने कुल का नाश करने में कभी भी पीछे नहीं हटता और एंड में उसको दिखाई देता है कि हाथ उसके कुछ भी नहीं आता, परिवार भी हाथ से छूट जाता है, सत्ता छूट जाती है, पैसा छूट जाता है और कहीं ना कहीं वो जेल तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, लेकिन ये जो समस्या होती है वास्तु का निवारण करके इसका समाधान जरूर किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अनिद्रा की समस्या हर व्यक्ति को देखी जाती है। हर एक का यही सवाल होता है, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना पड़ता है। तो क्या अनिद्रा का संबंध भी कहीं ना कहीं वास्तु से होता है? जी, अनिद्रा का तो संबंध 100% मैं आपको बोलूँगी कि वास्तु से ही होता है। अगर आप हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा सर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमारा पैर जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमारा सर, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो हमारा सर नॉर्थ पोल है और हमारा पैर जो है ये साउथ पोल है। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा ये जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, नॉर्थ ऊपर आप देखते हैं नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो कहीं ना कहीं जो हम आपको वास्तु में कई बार रेमेडी के लिए बोलते हैं कि साउथ की तरफ सर रखिए। क्यों बोलते हैं? जहाँ अगर आपका सर है नॉर्थ और आप रख रहे हैं साउथ में सिर और आपका पैर जो है साउथ, वहाँ आपके घर के नॉर्थ की तरफ आप उसको रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन और मैकेनिज्म को काफ़ी हद तक सुधारेगा। आप खुद समझ सकते हैं, अगर ये संतुलन नहीं बनेगा तो क्या आपको नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अब चलिए उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ की तरफ ही सर रख लेते हैं, तो आपका सर और जो हमारा मैग्नेटिक सर्कल है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में शांति नहीं रहेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो आपको नींद कहाँ से आएगी? तो कहीं ना कहीं देखा गया जो व्यक्ति अनिद्रा के शिकार हैं, अगर वो सिर्फ अपने पोजीशन को सोने के अगर सुधार लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ये मेडिसिन पे जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ही हट जाएगी
उन्हें लेना ही नहीं पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको करते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं। ज़रूर इसको करें और ट्राई करके देखें, ये इसी से आपको पता चलेगा वास्तु कितना काम करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे दर्शक सवाल भेजते रहते हैं। समय आ गया है हमारे किसी दर्शक के एक सवाल लेने का। तो ये जो सवाल है हमें एक व्यक्ति ने भेजा है। इनका कहना है हम 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो रहा है, तो एक को ऊपर का फ्लोर मिलना है और एक को नीचे का, मुझे कौन सा लेना चाहिए? आपने कई बार देखा होगा हम प्लॉट के साइज़ को अल्टर करके व्यक्ति को रिजल्ट्स ला कर देते हैं। तो कई बार अगर हम चाहते हैं अंदर में हम वास्तु करेक्शन कुछ मेजर ना करें और बाहर से हमको कुछ रिजल्ट मिल सके, तो वो संभव तब होता है जब लॉन एरिया आपके पास हो। ये ऊपर वाले फ्लोर के पास अपना मेन एंट्रेंस चेंज करने का ऑप्शंस नहीं ही होता है प्राय, समझ लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि लॉन एरिया वाला फ्लैट हम कब लें। हम जानते हैं कि पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। अगर मान लीजिए लॉन एरिया ऐसे जगह पे पड़ रहा है, वो जो मैंने बताया था पहले भी कि सेटबैक एरिया के लिए कई बार जो हम ज़मीन छोड़ते हैं वो इस तरीके से हो रहा है कि हमारा साउथ ही हल्का हो गया, या फिर हम मान लेते हैं कि हमारा पूर्व ही भारी हो गया। तो उस केसेस में अगर आप देखते हैं कि आपका लॉन एरिया पड़ रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ, हम चाह रहे हैं कि साउथ भारी हो, तो अगर नॉर्थ की तरफ लॉन पड़ रहा है तो हम इसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए पश्चिम में कंस्ट्रक्शन है और ईस्ट हल्का है, तो पूरब हल्का पश्चिम भारी, तो मतलब जब पूरब हल्का हमको अगर लॉन एरिया पूरब की दिशा में मिल रहा है तो हम इसको ले सकते हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए साउथ हमको हल्का मिल रहा है, या अगर हमको आप समझ लीजिए कि ईस्ट, पूरब को हमने बताया हल्का, अगर मान लीजिए पूरब भारी हो गया और वेस्ट में आपको लॉन एरिया मिलता है, तो इस कंस्ट्रक्शंस को नहीं लेना चाहिए। मतलब सिंपल बात है, हमको एक ही रूल याद रखना है, पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। अगर हम ऐसी प्लॉट हमको मिल रही है जिसपे कंस्ट्रक्शन है, तब तो ये हमारे लिए शास्त्र सम्मत है, नहीं तो आप ऊपर वाला फ्लोर ले लीजिए। अब आपने नक्शा नहीं भेजा था तो उसके बेसिस पे जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। फिलहाल समय आ चला है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें करना बाकी है, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना बाकी है, केस स्टडी बाकी है, टिप्स बाकी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों ब्रेक पर जाने से पहले ढेरों जानकारी आपने प्राप्त की। अब आपको बताएंगे एक मैप के बारे में जो कि मैम का ही एक क्लाइंट का मैप है। इस मैप को मैम ने कैसे देखा, किस तरीके से इनकी क्या प्रॉब्लम थी, उसका कारण क्या था, उसका सॉल्यूशन कैसे किया मैम ने, ये जानेंगे। यदि आपके भी कोई सवाल हैं, आप भी मैप रीड करवाना चाहते हैं, वास्तु करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम आपके एक क्लाइंट का मैप है ये, तो ये मैप उनका ओरिजिनल मैप है जो करेक्शन से पहले का है। तो हम चाहेंगे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। उसके बाद करेक्ट किया हुआ मैप भी हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे पहले आप इसके बारे में बताएं। देखिए ये मैप एक सिंधी का है। ये व्यक्ति जब हमारे पास आया था तो हमने सोचा था कि ये जो हस्बैंड वाइफ है इनकी जोड़ी किसने मिलाई,
वो व्यक्ति एक अफ्रीकन व्यक्ति जितना काला था और उनकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर थी, बहुत गोरी थी। मेरे ख्याल से गोरे की वो एक एंड पे थी और वो व्यक्ति काले के एक एंड पे था। 2 छोटे-छोटे बच्चे उनके साथ थे। अब ये हमारे पास आए थे और उनका बोलना था कि आपस में बहुत वाद विवाद होता है हमारा, छोटी-छोटी सी बातों को लेकर कि ये सामान यहाँ नहीं रखना है, वो सामान वहाँ नहीं रखना है, टूथपेस्ट यहाँ नहीं रखना है। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर उनके बीच में खटपट होती है। तो वो हमारे पास आया और ये नक्शा हमको दिखाया। तो इस नक्शे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बताना चाहती हूँ, पहले तो दिशा का ज्ञान आपको करा देते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये साउथ ईस्ट में जो बेडरूम है ना, जिसके साथ इधर में टॉयलेट लगी हुई है, बाहर एक गैलरी भी उनको मिल रहा है, इस रूम को हस्बैंड वाइफ यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, साउथ ईस्ट को अगर हम ज़्यादा एक्सेस करते हो और हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते हैं तो उनके बीच में अनबन होना और उनके आपसी संबंधों में कटुता काफ़ी कॉमन है। ये प्रॉब्लम ये उनके साथ रहेगी। तो ये प्रॉब्लम इनको ये बेडरूम दे दिया। दूसरी बात, मैंने सबसे पहले ये देखने से पहले मेरी नज़र किसी और चीज़ पे गई थी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इनका ब्रह्मस्थान में किचन है। आप सब देख पा रहे होंगे ब्रह्मस्थान में किचन है। मैंने कई बार बताया कि कहीं ना कहीं ब्रह्मस्थान का किचन आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा। इनके 2 बच्चे हैं, स्त्री हैं और ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति को हमने सबसे पहले करेक्शन बोला कि इस बेडरूम को छोड़ दीजिए और ये किचन यहाँ से हटा दीजिए। अब आप जानते हैं ये आम स्वभाव है कि जब तक हम समस्या में नहीं पड़ते, हम समाधान के पीछे भाग कर नहीं पड़ते। मतलब हमने सुन ली, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, ठीक है करेंगे। एक किचन शिफ्ट करने की बात अगर हम बोलते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति उसको सुनते हैं, समझते हैं, बट उनके लिए उसको अप्लाई करना उन्हें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो गड्ढे में नहीं गिरते, एक बड़ी समस्याओं से नहीं जूझते, वो समाधान की तरफ बढ़ते नहीं हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कुछ समय बाद मैंने उसी व्यक्ति के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और ये व्यक्ति जेल पहुंच गए। अब ये व्यक्ति जेल पहुंचने के बाद इनके किसी सगे संबंधी से इन्होंने ही बोला कि वो हमारे पास वापस आए। तो जब वो आए और हमें बताया कि इनका ऐसे करके पत्नी का देहांत हो गया, तो हमारे पास तो एक ही बात है कि ये बात तो हमने उन्हें पहले ही बता दी थी कि आपको इस किचन को हटा देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया। पर उन्होंने हमारी बात सुनी थी, पर शायद अमल करने का जब तक उन्होंने प्लान किया उससे पहले ही वो जगह ने उन्हें रिजल्ट दे दिया। अब बात यहाँ ये उठती है कि ये व्यक्ति क्या करेंगे। आपके मन में भी ये सवाल आएगा। तो हम लोग अगले मैप पे जाकर देखते हैं हमने क्या समाधान किया और क्या ये व्यक्ति जेल से बच पाता है, बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। उससे पहले अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगी, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में झगड़ों की जड़ कहीं ना कहीं वास्तु है, आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं और मैम से बात करके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मात्र एक कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैप चेंज करके ये दिखाते हैं कि मैम ने क्या कुछ करेक्शन की और किस तरीके से इनके इस वास्तु दोष को दूर किया। तो मैम ये मैप हम चेंज कर चुके हैं और अब हमारे दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे कि करेक्शन करने के बाद आपने इस मैप में क्या क्या चेंजेस किए और किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको बताया। जी, इस नक्शे पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने क्या बताया आपको कि इमीडिएट जैसे ही सिम्टम आया, मतलब वो जगह एक्टिवेटेड है, तो उसका समाधान सबसे पहले करना होगा बाकी चीज़ों की अपेक्षा। हमारा शरीर है, इसमें कई तरह की समस्याएं, बीमारियां हो सकती है, पर हम किसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और इमीडिएट प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीना बहुत दुर्भर हो जाता है। तो हम सबसे पहले उसी को करेक्ट करते हैं। तो इनके केस में मैंने अभी बताया था कि जहाँ किचन है वो ब्रह्मस्थान में है, तो कहीं ना कहीं वही पत्नी की मृत्यु और इनके जेल जाने का रास्ता खोलता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप, ये करेक्टेड मैप में आप देखेंगे यहाँ से किचन गायब हो गया, मतलब हमने यहाँ से किचन इनका तोड़वा दिया। ये किचन तोड़वाने के बाद ऑब्वियसली घर में किचन की कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी और हम एक ही चीज़ जानते हैं कि कभी भी किचन बनाना है तो साउथ ईस्ट को छोड़ के आप कहीं भी बनाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है, कहीं ना कहीं वो आपको अपने नेगेटिव परिणाम दे ही रहा होगा। तो हमने यहाँ से किचन हटाया। आप देख पा रहे होंगे साउथ ईस्ट में उनका एक बेडरूम था जिसमें वो सोते थे। हमने इस बेडरूम को यहाँ से हमेशा के लिए नो किया और इस जगह में हमने उनका किचन बना दिया और इधर बर्तन धोने की स्पेस, उनकी गैलरी को यूज़ कर सकते हैं वो। तो इस तरीके से हमने किचन का समाधान किया।
दूसरी बात, इनका पूजा भी सही दिशा में नहीं था, तो हमने क्या किया, इनको यहाँ पर एक पूजा रूम बना कर दी। ठीक है, तो पूजा रूम जो हमने बनाई, कहीं ना कहीं हमने नॉर्थ ईस्ट को यूज़ करने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात था कि पत्नी का देहांत हो चुका था और अब उन बच्चों को आगे संभालने की जिम्मेदारी उस पिता की ही है। जब हमने ये यहाँ से किचन हटाया और वहाँ से किचन बनाया, उसके कुछ समय बाद ये परिणाम हुआ कि वो व्यक्ति जेल से निकल पाए और वो हमारे पास वापस आए। तो उनसे पता चला कि विवाद का कारण ये था कि ये गाड़ी खरीदना चाहते थे और इनकी पत्नी कोई और कलर की गाड़ी लेना चाहती थी, ये कोई और कलर की। तो इस बात पे इतना वाद विवाद हुआ कि पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो हम समझ सकते कितनी छोटी सी बात थी, गाड़ी के कलर को लेकर भी कोई आत्महत्या कर सकता है, ये कोई मानेगा नहीं। तो लेकिन ये बात वो जितनी बार बोल रहे थे, लोग इस पे अट्टहास कर रहे थे कि ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, तुमने कुछ ज़रूर उसके साथ गलत किया तब उसने आत्महत्या किया। काफ़ी लोग तो ये भी बोल देते हैं तुमने मारा उसको। लेकिन जब उन्होंने ये करेक्शन करने के बाद जब वापस उन्होंने ये बात बोली, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का मन पिघला और उन्हें लगा कि सही में हमारी बेटी कई बार उत्तेजित हो जाती थी, बहुत छोटी छोटी बातों पे खिटखिट करती थी। तो उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने खुद ही केस को विड्रॉ किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शायद जमाई बाबू का गलती नहीं था। और कहीं ना कहीं बच्चों की जिम्मेदारियों की बात खड़ी होती है, तो ये बच्चों की जिम्मेदारी उसी फादर को ही लेनी थी। हमने उनको एक एडवाइस किया कि बच्चे भले ही नाना नानी के पास रहें, क्योंकि 2 पेरेंट की आवश्यकता उन्हें है। अब आपकी फैमिली इनकम्प्लीट है तो कहीं ना कहीं नाना नानी उसकी परवरिश अच्छी कर सकते हैं, पर आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपके आगे के उपाय हम ज़रूर करेंगे, पर उन बच्चों का समस्त खर्च आप ही उठाएंगे आजीवन। क्या इस बात से आप राज़ी हैं? तो उन्होंने इस बात से हाँ किया कि हाँ, मैं उनका सारा एक्सपेंस उठाऊंगा। अब हम उनको एक बात बोले हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने समस्याओं से जब निकल जाता है ना, वो कई बार भगवान को भी भूल जाता है। तो ऐसा भी हो सकता था कि हम एज अ वास्तुशास्त्री जब उनको ये एक एडवाइस दिए, कल को उनके अच्छे समय जब आएंगे, जेल से बाहर निकल जाएंगे, कई बार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है और जब पत्नी नहीं है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बार व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी छोड़ देना चाहता है कि अब वो जहाँ है वो समझे। तो हमने वास्तु का एक और प्रयोग यहाँ किया जिससे कि कभी भी वो बच्चों की जिम्मेदारियों से न भाग सके। बहुत मज़ेदार बात है ना, आइए दिखाते हैं आपको। तो मेन एंट्रेंस हमने यहाँ तो था ही इनका, एक और छोटा सा मेन एंट्रेंस हम लोग नॉर्थ की उस देवता पे बनाया कि जो उन्हें कभी भी अपने बच्चों की अवहेलना करने ही नहीं देगा। वो उसको हमेशा याद दिला के रखेगा कि उनके 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें उसे निभानी चाहिए। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, ये बात बोलने में मुझे खुद ही गूज़बम्स हो रहे हैं। ये व्यक्ति ने जब अपने बच्चों को अपनी नाना नानी को दिया, इन्होंने हमसे प्रॉमिस करके ये बोले थे मैं तो दूसरी शादी नहीं करूँगा, बट हमने उन्हें बताया कि संसार है और ये सामाजिक सृष्टि ऐसी है कि हो सकता है कि आपको दोबारा विवाह करना पड़े। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और ताज्जुब भी होगा, इन्होंने दोबारा शादी की। ये द्वार ने एक ऐसा रिजल्ट दिया जो हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। वो व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी आई, उन्होंने उन दोनों बच्चों को वापस ले लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने सही कहा कि गूज़बम्स आ जाएंगे, रियली गूज़बम्स आ गए हैं। और इतना आपने मतलब आगे तक का सोच के और इस तरीके से वास्तु इतनी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि छोटा सा, बिल्कुल आपने वास्तु में एक छोटा सा इतना बदलाव किया कि उनके बच्चों की लाइफ को सिक्योर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो फिलहाल आपने इतने अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी मदर ने, उनकी तरफ से भी, कि उनको बहुत खुशी मिली होगी कि उनके बच्चों को वापस उनके पिता का साया मिला, साथ ही माँ का साया मिला और उनको घर भी मिला। तो मैम इसके बारे में तो आपने बता ही दिया है, अब समय आ चला है आपके टिप्स का। बिल्कुल, कई बार हम बोलते हैं व्यक्ति के स्वभाव से रिलेटेड हमें बहुत सारी समस्याएं आती है, हम डॉक्टरों के पास घूमते हैं, कई बार साइकोलॉजिस्ट के पास घूमते हैं, पर कहीं ना कहीं हम स्वभाव को नहीं परिवर्तन कर पाते। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वास्तु द्वारा हर किसी के व्यक्ति के स्वभाव को बदला जा सकता है। उसे नम्र बनाना है और बहुत ही आप चाहते हैं कि वो परिस्थितियों के साथ समझौता कर सके, जीना सीख जाए, ना कि उसका हर समय प्रतिवाद करें। पश्चिम दिशा को सशक्त करें। मैं बार बार कहती हूँ पश्चिम दिशा को सशक्त करने से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम चाहें तो वापस राम राज्य कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत ही अच्छी टिप है ये जो आपने हमारे दर्शकों को बताई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेने का समय आ गया है। आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।